मेरा नाम अखिल शर्मा है और मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आज के इस महा किसान सम्मेलन जो कि ग्रीन टीवी के द्वारा रखा गया है, इसमें बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, साथ में आज के हमारे जो अतिथि लोग हैं, जैसे आरपी नायक साहब डीडी एग्रीकल्चर उज्जैन से, पप्पू कनेल साहब डीडी हॉर्टिकल्चर उज्जैन से, भूषण साहब, इन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक भारतीय एग्रीकल्चर या पेस्टिसाइड कंपनी है जो कि हमारे देश के किसानों की ज़रूरत के हिसाब से और हमारे देश की प्रगति के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स या उत्पाद बनाती है और विभिन्न तरह की जो फसलें हैं उसकी सुरक्षा, उसके खाद्यान्न, उसके उत्पादन और आप लोगों का, हमारे किसानों का भी सर्वगुण उसका आगे बढ़ने का तरीका रहे, इस पे ज़्यादा ध्यान देती है। तो जैसा कि हमने पिछले 40 सालों के अंदर जो पाया है उसको एक छोटे रूप में बताता हूँ। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं, आज का जो मुख्य विषय है प्याज की अगर बात करते हैं तो भारतवर्ष में हम 2 स्टेट या 2 राज्यों की बात ज़्यादा करते हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने पिछले 3 साल के अंतर्गत अपने आप को इतना मजबूती के संग स्थापित किया है कि हम लगभग अब आज ये बोल सकते हैं कि हम महाराष्ट्र को टक्कर दे रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता के बीच में हमारी प्याज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ गया है। तो अगर प्याज की बात करें, विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारा उज्जैन जिला और उज्जैन जिले के अंतर्गत भी बड़नगर एक बहुत बड़ा हमारा ऐसा तहसील है या ऐसी जगह है जहाँ पर कि हम, ये बहुत ज़बरदस्त बात है साहब, धन्यवाद सर, ये हौसला अफजाई आप लोगों की मेहनत के लिए है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के किसान इतने जागरूक हैं, क्योंकि हम और हमारी टीम हम लगातार किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे डीलर नेटवर्क, जो कुछ हमारे डीलर के साथी आज यहाँ मौजूद भी हैं, हम सब लोग लगातार खेतों में जाते हैं और आप लोगों के बीच में आपकी फसलों के किस तरह से हम आपका बेहतर उत्पादन दे सकें, इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। तो धानुका का जैसा अगर आप देखते हैं कि नर्सरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। नर्सरी मतलब ऐसी व्यवस्था जब प्याज की खुद की क्षमताएं बहुत कम होती हैं और उस दौरान अगर प्याज को बचाना है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ उस टाइम जो नर्सरी में जब प्याज होती है तो 3-4 तरह की बीमारियां उसके अंतर्गत आने की संभावनाएं रहती हैं। सबसे ज़्यादा डैम्पिंग ऑफ, दूसरा अर्ली ब्लाइट, तीसरा डाईबैक और चौथा एंथ्रोनोज। ये ऐसी 4 बीमारियां हैं जो कि मुख्यतः जब प्याज आपकी नर्सरी में रहता है तो उस टाइम ये बीमारियां आने की संभावनाएं बनती हैं। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए हमको क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि हम उसका रखरखाव करें। जैसे कि कुछ मैं आपको यहाँ पर, अगर आप लोग देख पा रहे हो, छायाचित्रों के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डैम्पिंग ऑफ क्या है और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो जिस तरह से होता है कि अगर डैम्पिंग ऑफ आ गई है तो पौधे के बढ़ाव को रोक देता है, पौधे का आगे उसका विकास को रोक देता है, और इसको रोकने के साथ साथ अगर इसको बचाना है तो इसको बचाने के लिए हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आता है जो कि आप सबके जाना पहचाना भी है, जिसका नाम है कोनिका के द्वारा अगर हम समय पर अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये 4 तरह की जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर पूर्णतः कंट्रोल मिलता ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ओनियन के अंदर कौन कौन सी क्रॉप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले मैं एक अपने प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइकोर सुपर। अगर वो प्रोडक्ट है जिसको कि हम माइको राजा के रूप में भी जानते हैं, और माइकोर सुपर मतलब 2 कदम आगे। क्यों 2 कदम आगे है, इसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी माइको राजा 2 तरह का होता है, एक एंडो माइको राजा और एक्टो माइको राजा। इंडो माइको राजा जमीन के अंदर काम करते हैं और एक्टो माइको राजा जमीन के ऊपर काम करते हैं। बीमारियां कहाँ रहती हैं? बीमारियां मुख्यतः जमीन के अंदर रहती हैं, और बीमारियों के साथ साथ शुरुआती अवस्था में
जब बीज होता है या पौधा बहुत छोटा होता है तो उसको अगर बढ़ना है तो ऊपर से कम अंदर से ज़्यादा उसको ताकत लेनी पड़ती है। तो ऐसा हमारा उत्पाद है जिसका नाम है माइकोर सुपर। माइकोर सुपर एक ऐसा उत्पाद है जो कि 100% एंडो माइकोराजा है। इस पूरे जितने भी एंडो माइकोराजाज आते हैं उसमें सिर्फ धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का जो एंडो माइकोराजा है वो है 100%। अगर बात करें तो माइकोर सुपर 100% माइकोराजा है। इसके फायदे क्या हैं? शुरुआती अवस्था में जब पौधे को खाद बीज की, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है तो ये अंदर से उसकी कॉलोनियाँ बनाता है और उसको आगे पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर 20 से लेकर 25, 30, 35 दिन की अवस्था में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी आने वाली प्याज की फसल के अंदर उत्पादन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये तो एक फ़ायदा हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, साथियों, हम बात कर लेते हैं हमारी ज़मीन की। 2 मिनट। ज़मीन मतलब धरा। आज हमारे पास, बात करते हैं 40 साल पहले भी यही ज़मीन थी, आज भी यही ज़मीन है। लेकिन 40 साल पहले की ज़मीन के अंदर हम 25 से 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चलाते थे और आज हम 50 से 60 हॉर्स पावर पर आ गए हैं। वो दिन दूर नहीं कि हम 75 से लेकर 100 हॉर्स पावर तक जाए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों को हमारे देश की 140 करोड़ की जनता जो आगे चल के बढ़ने 150, 160 ही होने वाली है, उसकी भी भरण पोषण के लिए हमको उत्पादन देना है। उत्पादन देना है मतलब ज़मीन का अधिक से अधिक उपयोग करना है, लेकिन इस ज़मीन की क्षमता भी होती है। तो साथियों, ये जो हमारा उत्पाद है माइकोर सुपर, अगर इसका उपयोग भी अगर अपन ज़मीन पर लगातार करते हैं तो आपकी ज़मीन की भुरभुरी होने की क्षमता भी बढ़ती है, ज़मीन का सॉफ्टनेस बढ़ती है। ज़मीन की सॉफ्टनेस बढ़ती है तो साथियों उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ज़मीन उपजाऊ बनती है। और इसका जो डोज है वो है 4 किलोग्राम प्रति एकड़। तो ये एक ऐसा उत्पाद है, इतना ज़बरदस्त उत्पाद है साथियों। मैं यहाँ पे मौजूद सारे किसान साथियों से एक ही अनुरोध करूँगा, इस बार लगने वाली आपकी लहसुन और प्याज की फसल में एक छोटे से क्षेत्र में आपकी ज़मीन में निश्चित रूप से धानुका का माइकोर सुपर का उपयोग करें और अंतर हमारे और आपके बीच में हम देखेंगे और उसको समझेंगे। ये कुछ माइकोर सुपर के हमारे रिजल्ट हैं जिसको हम 2 कदम आगे बोलते हैं। हमारे आप ही के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से हैं, सब इसी तरह के आसपास के क्षेत्र से लिए हुए ये रिजल्ट हैं। ये देखिए सर, जड़ों का विकास, जड़ों का ही विकास सबसे महत्वपूर्ण है और माइकोर सुपर से जड़ों का विकास ज़बरदस्त होता है, शानदार होता है और वो लंबे समय तक रहता है। और अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हो सकते हैं जहाँ के गांव में हमने माइकोर सुपर डाला हो और हमने इस तरह के उनको रिजल्ट दिखाए भी। आगे बात कर लेते हैं अगले उत्पाद की, वन किल धानुका का एक और बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है और ये जिसको बोलते हैं एक बार खरपतवारों की हार, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है धानुका का वन किल। प्याज की फसल में अगर अपन बात करते हैं सकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती के लिए, तो उसके लिए जो कि एक कहते ना, पहले हम अगर इस्तेमाल करते थे तो 2 या 3 अलग अलग उत्पाद मिला के करते थे, प्रोडक्ट मिला के करते थे। धानुका ने एक रेडी मिक्स आपके लिए प्रोडक्ट निकाला है जो है कि वन किल। ये वन किल से जो मेजर वीड जो कंट्रोल होते हैं, जिसको बोल सकते हैं ब्रॉड लीफ है, ये कौन कौन से होते हैं उसके कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ जो कि नैरो लीव हैं या सकरी पत्ती वाले हैं उनको कौन कौन से कंट्रोल करता है, उनके फोटोग्राफ आपके संग शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसे वीड्स या ऐसे खरपतवार जिनको ये कंट्रोल करता है, जिनको सप्रेस करता है, उनके भी आपके संग में कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, ये धानुका का वन किल पिछले 3 सालों से हम लोग प्याज के अंदर आपके क्षेत्र में, उज्जैन के क्षेत्र में, रतलाम के क्षेत्र में जितने भी किसान बंधुओं ने इसका इस्तेमाल किया है, उन लोगों ने इसकी गुणवत्ता को पाया है और उन्होंने पाया है कि ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
अगर इसकी टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो 400 ml प्रति एकड़ का 100 लीटर पानी के अंदर इसका डोज लेके चलना पड़ता है। और इसको टाइम ऑफ एप्लीकेशंस दे सकते हैं जब आपका खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो या 15 से 20 दिन का आपका प्याज हो गया हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वन किल के कुछ रिजल्ट आपके संग शेयर कर रहा हूँ साथियों। आप देखेंगे कि आपकी प्याज की फसल में अगर आप वन किल को लेके जाते हैं तो आपको खरपतवारों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा नियंत्रण मिलता है। आप एक चीज़ की सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी भी हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग करें तो पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है। अदरवाइज कोई भी किसी भी तरह का रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई आपका इस पर असर उतना नहीं कर पाती है। ये देख लीजिए कुछ वन किल के रिजल्ट मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। आपकी तरफ से बैठेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ जो है वो किसान की प्रैक्टिस के द्वारा है और सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको धानुका का वन किल के रिजल्ट आपको निश्चित रूप से सामने दिखाई देंगे। प्रिकॉशन या सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, फ्लैट नोज़ल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आज की डेट में दवाइयाँ डाल रहे हैं, दवाइयाँ भी महंगी होती हैं, लेकिन हम इससे डलवाते हैं लेबर के द्वारा, क्योंकि हमारे को लेबर आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मिलता भी है। तो साथियों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, डालते वक्त हाथ को थोड़ा स्लो चलाएं और कोशिश करें सीधा चलाएं, क्योंकि कई बार इतना तेज़ चलाते हैं कि दवाई एक जगह ज़्यादा जाती है, किसी जगह कम जाती है। तो ये भी एक हमको आगे चलकर उसके उत्पादन या आपके कीटों के ऊपर उतना प्रभावशाली तरीके से नहीं जा पाती है। एक उत्पाद जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है कोनिका। कोनिका धानुका का एक ऐसा उत्पाद है जो कि 2 चीज़ों से बना है, जिसके अंदर जीवाणुनाशक भी है और फफूंदीनाशक भी है, और एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो कि इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है। प्रैक्टिकली देखा जाए ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल केमिकल हैं जो अलग अलग रहते हैं, जिनको एक साथ लाना संभव नहीं है, लेकिन आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने इसको अपने खुद के प्लांट्स के अंदर, क्योंकि धानुका का खुद का एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दहेज या गुजरात के अंदर प्लांट है जो कि वर्ल्ड क्लास है, मतलब जिसके अंदर हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है, उसके अंदर ये इस तरह का हमने रेडी मिक्स कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए तैयार किया है। कोनिका 2 चीज़ें एक साथ है, बैक्टीसाइड भी है, फंगीसाइड भी है, जीवाणुनाशक भी है और फफूंदीनाशक भी है। ये इसकी सबसे बड़ी बात जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है। निसान केमिकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि रिसर्च पे काम करती है। रिसर्च मतलब एक प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर लगभग 2000 करोड़ का खर्चा आता है। तो धानुका ने ये जो प्रोडक्ट है जापानीज़ कंपनी निशान के कोलैबोरेशन के साथ बनाया है, तो निश्चित रूप से वर्ल्ड की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब ये काफ़ी पौधे पे डालने के बाद बहुत तेज़ी से फैलता है और साथ ही साथ रेडी मिक्स में भी है। ये इसके आप देखेंगे कि पर्पल ब्लॉच के ऊपर भी इसका अच्छा कंट्रोल है, टिप लाइट के भी ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि ये 2 ऐसी बीमारियां हैं कि आपकी फसल को तबाह करती है, बर्बाद करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है। तो कोनिका का उपयोग अगर आप समय पर करते हैं तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। मेरे एक साथी उन्होंने खेत पे जाके जब इसके रिज़ल्ट देखे, उनका एक्साइटमेंट के रूप में आपको एक छाया चित्र में दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये महाराष्ट्र के हमारे साथी हैं। वो जब खेत में गए तो उन्होंने जब कोनिका के रिज़ल्ट देखे कि कितने ज़बरदस्त कोनिका को डालने से प्याज के ऊपर रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने एक इस चीज़ के अंदर बताया, इसको कोनिका का यूज़ प्याज पे कब करना है। एक आपको 15 से 25 दिन के ऊपर, दूसरा उसके 15 दिन के बाद। ये आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये लगातार 2 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो भी किसी तरह की परेशानी साथियों नहीं आती है। ये कोनिका के कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कई रिजल्ट हो सकता है कि अपने उज्जैन जिले के ही हों या महाराष्ट्र के नासिक की हों। ये 2 जगह से ही हमारे पास ज़्यादा हम लोग टेस्टिमोनियल या हम उसके अंदर फील्ड रिजल्ट लेते हैं। ये देखेंगे तो ये देखिए कोनिका के फ़ायदे, कोनिका के रिजल्ट आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ।
क्योंकि साथियों समय कम है, इसलिए अपन चीज़ों को तेज़ी के संग आगे चल रहे हैं। अगर किसी किसान को ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो धानुका का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे एंटर करते हैं, मेरी पूरी टीम वहाँ मौजूद है। आप उनके संग बातचीत कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके खेत के हिसाब से कोई बात करनी है, खेत को बुला के बात करनी है, तो आप अपना एड्रेस एक्सचेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमारी टीम आपके गांव में, आपके खेत पे जाके आपकी फसल को देखकर भी आपको सही सलाह दे सकती है, क्योंकि हमारी और हमारी टीम का काम आपको सलाह देना और देश की तरक्की को या देश के उत्पादन को बढ़ाना है। एक और उत्पाद की बात कर लेते हैं, लस्टर। मैं इसके लिए अपने एक साथी को बुलाना चाहूँगा, है ना, महेंद्र, आप आइए थोड़ा सा लस्टर के बारे में फटाफट किसानों को, क्योंकि मैं अपनी नई टीम को भी आगे लेने जाना चाहता हूँ। तो महेंद्र मेरे साथ में है, जो कि इस क्षेत्र को देखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आगे इसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा कि अभी हम 2 या 3 प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हुए लस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लस्टर एक तरह से देखा जाए तो एक फंगीसाइड है, और इसके जो काम है वो प्याज के अंदर हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में बंडेगर में काफ़ी किसान इससे संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि इसका छिड़काव जो है, अभी हम प्याज और लहसुन दोनों में अगर देखें तो 2 बार आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। लस्टर के टेक्निकल पे अगर मैं जाऊं, अगर मान लो, तो इसमें 2 टेक्निकल का मिक्सअप है। 2 टेक्निकल का मिक्सअप है इसमें, फ्यूजिलाजोल और कार्बेंडिज़म। तो 2 अलग अलग केमिस्ट्री, और दोनों एक कॉन्टेक्ट पे काम करती है और एक सिस्टमेटिक पे काम करती है। तो जब 2 अलग अलग तरीके से पौधे के ऊपर फंगीसाइड का काम होगा तो पौधे के ऊपर बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको। इसका जो डोज है प्याज और लहसुन दोनों के ऊपर, हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और इसका जो अवधि है, अवधि की अगर हम बात करें तो 35 से 40 दिन के ऊपर हम पहला स्प्रे इसका जरूर लें। दूसरा स्प्रे अगर हम बात करें तो 75 से 90 दिन की अवस्था में हम दूसरा स्प्रे इसका ले सकते हैं, जब प्याज और लहसुन की बॉल बनना चालू होती है, छोटे छोटे गिठान बनना चालू होती है। जैसे अभी ऊटी की लहसुन हम देख रहे हैं कि वो बॉल बनने वाली है, उसमें आप इसका छिड़काव करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं जिन्होंने उपयोग नहीं किया हुआ है। इस प्रांगण में बैठे हुए हम, मेरे लगभग बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिन्होंने लस्टर का छिड़काव किया है और वो बहुत संतुष्ट भी हैं इससे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी इसका छिड़काव पहली अवस्था में करके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये लस्टर के कुछ परिणाम हैं हम जो देख रहे हैं, उपचारित और अनुपचारित दोनों में। कलर से लेकर के उसके गांठ के कलर तक आप देखेंगे बहुत कुछ पौधे में विकसितपन दिखेगा आपको। तो ये लस्टर का छिड़काव आप जरूर करिए, और ये बंडेगर मार्केट में भी उपलब्ध है, और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस मार्केट में आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।